तो हमारा एमसीक्यू नंबर 3, इसके अंदर हमें क्या पूछा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल। देखो ध्यान से पढ़ना, एनर्जी स्टोर्ड कहाँ पे पूछी है, सोप बबल में। जब भी आपके सामने सोप बबल का प्रॉब्लम हो, मेक श्योर कि आप एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये बात हमेशा हमेशा याद रखना, सोप बबल दिख जाए एरिया को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर और सरफेस टेंशन गिवन है हमें, ठीक है। हमें पूछा है एनर्जी स्टोर्ड और ये हमारी कुछ ऑप्शंस है, ओके। तो चलो हम लोग लगाते हैं अपनी नॉलेज से कि एनर्जी स्टोर्ड का हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किए थे। इफ यू रिमेंबर इट, du इज इक्वल टू T इंटू dA। एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन एंड चेंज इन एरिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है हम लोग को, वी हैव डायमीटर ऑफ द सोप बबल इज 6 सेंटीमीटर। हम लोग इससे रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस इज d/2, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, राइट, नथिंग न्यू अबाउट इट। सो 3 सेंटीमीटर, कैन आई राइट हियर t into 10 to the power -2 मीटर। मैंने सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इफ नहीं पता किसी को तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -2 मीटर। यह इतना तो सबको पता ही होगा होपफुली, ठीक है। अच्छा, सो du का हमारा अगेन फॉर्मूला लिख दिया मैंने dA। अब ये हमें क्या पूछा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर कितनी हो चुकी है, 6 सेंटीमीटर। मतलब ये फाइनल डायमीटर हमें गिवन है, 6 सेंटीमीटर हो चुकी। इनिशियल हमें नहीं पता क्या थी डायमीटर, लेकिन फाइनल पता है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि फाइनल डायमीटर जो होगी वो 0 होगी, दैट मींस इनिशियल डायमीटर जो होगी वो 0 होगी, दैट्स व्हाई इनिशियल रेडियस भी 0 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सो T हमें गिवन है, हम इस चेंज इन एरिया को फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कि जो कि यहाँ पे सोप बबल का कॉन्सेप्ट है। देखो क्या है कि अगर हम लोग कोई भी बबल अगर सर्क्यूलर मान रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो सोप बबल में दो जो लेयर्स है वो नियरली अबाउट द इक्वल रेडियस, दो लेयर्स होते हैं सोप बबल के, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी सोप बबल वाला कॉन्सेप्ट आता है इसके एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए लिक्विड ड्रॉप अगर बोला तो आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अगर सोप बबल बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब एरिया बोला है सोप बबल का। आप देखो बबल तो सर्क्यूलर होता है और सर्क्यूलर का एरिया क्या हो जाता है 4πr², है ना। ये बचपन की मैथ हम लोग ने सीख रखी है। सो यहाँ पे du इज इक्वल टू T इंटू 2 कॉमन है, बाहर निकाल लूं तो ये मैंने लिख लिया 2T इज इक्वल टू 4πrf² माइनस 4πri², ओके। अब इनिशियल और फाइनल रेडियस के वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। सो du इज इक्वल टू 2T 4πrf कितना है आपका, ये तो ये हो गया 3 इंटू 10 to the power -2 मीटर का स्क्वायर, ओके, माइनस 4π। अब ri इनिशियल तो 0 ले लिया हमने, अब इनिशियल तो हमें बताया नहीं प्रॉब्लम में, तो हमने 0 अज्यूम कर लिया, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर। तो ये टर्म हो गया आपकी कैंसिल, ये टर्म तो चली गई। तो du इज इक्वल टू क्या होगा 2T 4π और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4π, ये 9 इंटू 10 टू द पावर इनका -4, ठीक है। अब बचे हुए सारे वैल्यूज डाल देते हैं 2 इंटू इसको मैं, ठीक है, 2 इंटू टी का वैल्यू कितना है 0.04 इंटू, अब आएगा 4 इंटू ये 4 लिख लिया, टी का वैल्यू डाल दिया, पाई का वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये कितना हो गया 72, राइट। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख लूं, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3.40, इस 0.4 को मैंने 4 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय ये बचे हुए 10 टू द पावर -4। अब यहां से आगे हमें करने हैं कैलकुलेशंस, ठीक है। अब ये 8 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है, ये कितने आ जाएंगे आपके, यहाँ लिख लेती हूँ du इज इक्वल टू 8 इंटू 9 इंटू 4, ये 8 2 जा
32 और ये 9, ये आएगा 288 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, और अब आपको करने हैं आगे और कैलकुलेशन। सो डी यू इज इक्वल्स टू, आप ये जो कैलकुलेशन है ये मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो या फिर आप लॉग को भी लगा सकते हो। लॉग लगा के भी सॉल्व किया जा सकता है। लॉग लगा के कैसे सॉल्व करेंगे, जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, उसके अंदर जाके आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। सो ये डी यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, 288 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। लॉग टेबल से अगर सॉल्व करना चाहते हो तो लेट मी अज्यूम x इज इक्वल्स टू 288 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, अब हम लोग को लॉग लेना है, तो एंटी लॉग ऑफ 288 प्लस लॉग ऑफ 3.14। ठीक है, अच्छा, अब हमें x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, अब 288 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 2 और 28 का 8 में आपने लॉग देखना है, विच इज समथिंग अबाउट 4594, कुछ ऐसा लॉग आएगा, आप एक बार चेक कर सकते हो। प्लस 3.14 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 0.4969। ओके, अब आपको करनी है एडिशन, तो ये एंटी लॉग ऑफ इन दोनों का करेंगे एडिशन। मैं यहाँ पे कर देती हूँ एडिशन, ये मिटा देती हूँ सारा कुछ। ठीक है, तो एडिशन करेंगे 2.4594 प्लस 0.4969। ओके, तो ये कितना हो गया, 13, 1, ये 16 हो गया, अगेन ये 15 और ये 9 और ये 2। ठीक है, 2.9563। आप क्या करोगे, एंटीलॉग देखोगे। एंटीलॉग किसका देखेंगे, 95 का 0.95 का 63 में लॉग एंटीलॉग देखोगे और वो कुछ आएगा आपका 9042। ठीक है, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो इसमें एक ऐड करेंगे 1 2 3 और फिर आप देंगे पॉइंट, तो x का वैल्यू क्या आया 904.2। तो यहाँ पे हमारा du इज इक्वल टू क्या हुआ 904.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, अब अगर आगे सॉल्व करना है तो du इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.904 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। ये हो गई आपकी एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, सो ये है हमारा 4th MCQ। इसके अंदर हमें क्या पूछा है, टू हेलस्टोन विथ रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 1:4, मतलब आपको 2 रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको जो करना है ना प्रॉब्लम लिखने के बाद, कि जो जो गिवन है वो आपको एक बार इनलिस्ट करना है। इससे क्या हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो 1:4 fall from a great height through the atmosphere, the ratio of their terminal velocities। ओके, टर्मिनल वेलोसिटीज का हमें रेशियो पूछा है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते हुए डायरेक्टली मैं यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g डिवाइडेड बाय ईटा। अब मैं टर्मिनोलॉजीज बता देती हूँ ताकि हम लोग एब्सोल्यूट ब्लैंक ना रहे। देखो ये दोनों तो कांस्टेंट है। r इज योर रेडियस ऑफ एनी ड्रॉप, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपका फॉल कर रहा है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिकली हम जो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं, हम लोग वो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही देखते हैं। तो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की ये रेडियस होगी, रो जो होगी वो आपकी डेंसिटी ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होगी, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड के अंदर आपका ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसका डेंसिटी होगा, g इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। अच्छा, अब हमें गिवन क्या है, हमें r1 r2 का रेशियो गिवन है और हमें पूछा है टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो। दैट मींस यू नीड टू कैलकुलेट vt1 इज टू vt2, इसका रेशियो आपको पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो फॉर अ सेम ऑब्जेक्ट जिसकी सिर्फ रेडियस अलग अलग है, 2 हेलस्टोन सेम स्टोन्स है,
सेम स्टोन से सिर्फ रेडियस अलग अलग है, मतलब रेडियस आपके पास 2 है, रो डेंसिटी सेम होगी सेम ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें फॉल कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में फॉल कर रहे हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर की भी डेंसिटी सेम होगी, जी कांस्टेंट है और विस्कोसिटी भी सेम आएगी, राइट। तो हम लोग VT1 के लिए अगर मुझे लिखना है फॉर्मूला, सो आई कैन राइट VT1 इज इक्वल टू R1, रो वही रहेगा, सिग्मा वही रहेगा, जी भी वही रहेगा, ईटा भी वही रहेगा, ठीक है। अब VT2 अगर लिखना है तो ये 2/9 R2 स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। अब हम लोग रेशियो ले लेते हैं, VT1 बाई VT2 इज इक्वल टू 2/9 R1 स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाय ईटा डिवाइडेड बाय 2/9 R2 स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। अब देखो यहाँ से ये कांस्टेंट कट होगा इस कांस्टेंट से, रो माइनस सिग्मा से कट होगा, ईटा से जाएगा और जी से जाएगा, मतलब VT1 डिवाइडेड बाय VT2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। R1 बाय R2 का स्क्वायर, मैं इसको R1 बाय R2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, तो ये क्या आएगा 1/4 का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 1/16, मतलब VT1 बाय VT2 का रेशियो आपका क्या है 1/16, तो आपका ऑप्शन सी इट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वाइट इजी वन। Now last MCQ is this, the Bernoulli's theorem, which of the following is conserved? Linear momentum, angular momentum, mass और energy, ठीक है। अब देखो Bernoulli's theorem हमें क्या कहता है, that P plus rho GH plus half rho V square is equals to constant, ठीक है। अब ये जो टर्म्स है, हर एक टर्म जो है यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी टर्म वाले काइंड ऑफ पोटेंशियल टर्म, राइट, MGH टाइप नजर आ रही, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म है ये, और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म है, ठीक है। अब देखो दिस इज रिजेम्बलेंस लाइक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज लाइक काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज लाइक प्रेशर एनर्जी, तो ये हमें एनर्जी कंजर्वेशन बताता है बर्नौलीज थ्योरम। जब हम लोग बर्नौलीज थ्योरम इन डिटेल्स पढ़ेंगे तो हम लोग ईच एंड एवरी टर्म का एक्सप्लेनेशन देखने वाले कि ये टर्म्स एनर्जी से कैसे कोरिलेट करती है, राइट। अब जैसे कि रो GH अगर मैं ले लूं, तो अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया तो ये क्या होगा mgh बाय वॉल्यूम, m अपॉन v gh, इसको हम लोग रो GH लिखेंगे। आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसको लेना है तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वेलोसिटी है, m अपॉन v हाफ मास अपॉन वॉल्यूम इनटू v स्क्वायर, मास अपॉन वॉल्यूम इज अगेन डेंसिटी v स्क्वायर, ये आपकी आएगी डेंसिटी काइनेटिक एनर्जी टाइप। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमेशा याद रखना कि आपका जो बर्नौलीज थ्योरम है इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके।